दोस्तों, भोले भंडारी आज दिनांक 18 मई 2024 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। दोस्तों, मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु बुद्धम अवतार बाबा जी और सभी महान आत्माओं को नमन करता हूँ। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है, वह मेरे सामने खड़ा रहता है, कभी भी आँखों से ओझल नहीं होता। हाउ ग्रेट गॉड इज। अभी मैं अंकित अवस्थी की एक यूट्यूब चैनल अंकित स्पेस इंडिया एक क्लिप देख रहा था। भारत ने इजराइल को विस्फोटक भेजे, स्पेन बीच में बाधा बनकर आ खड़ा हुआ। भारत ने इजराइल को विस्फोटक भेजे। क्या विस्फोटक भेजे होंगे, क्या हथियार भेजे होंगे? भाई मार मार मार, इनको मार, इन मुस्लिम लोगों को मार, जरूर मार। जो भारत के लोग, भारत के शासक लोग यहाँ भारत में मुसलमानों के प्रति ऐसा रवैया दिखा रहे हैं, वो तो वही वहाँ भी दिखाएंगे। ले इजराइल विस्फोटक पदार्थ हमसे भी ले ले, लेकिन तू मार, इनको मार। भारत के अपने आंसू पोंछे नहीं जाते और बनने चला है चौधरी, बनने चला है पटेल, दूसरों का हिमायती। अरे भारत के शासकों, अभी अपने तो आंसू पोंछ लो। अभी 4 जून का तो इंतज़ार कर लो। 4 जून तक क्या होता है और क्यों होता है, ये तो शायद अभी ये आप जान नहीं पाओगे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये तो अंदर की बात है। जब तुम्हें बाहर की बात पता नहीं चले तो अंदर की क्या चलेंगी? आजकल सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, बड़ा हल्ला गुल्ला चल रहा है। कहीं स्वाति मालीवाल, कहीं केजरीवाल, कहीं सुप्रीम कोर्ट, कहीं कुछ और, कहीं कुछ और। फिर भाई ये तो कुत्ते बिल्ली की से लड़ाई चालू हो गई। भाई क्यों हुई ये चालू? क्या इसलिए कि केजरीवाल जेल से बाहर आ गया? आ कैसे गया? इसको अंदर भेजो। मेरे कान में कोई फुसफुसा रहा है कि मंगल बोल, इनको मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। हाँ भाई, इन लोगों को, मदमस्त लोगों को मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। फिर मेरे कानों में दूसरी आवाज़ आती है, मंगल तो इन शब्दों को बोल करके अपनी औकात पर आ गया। ऐसा मत बोले, अपनी औकात में रहे। भाई मैं तो अपनी औकात में हूँ, मैं अपनी औकात को जानता हूँ।
मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए। यह तो कोई और आवाज़ बोल रही है, और वो कह रही है कि अभी 4 जून का तो इंतज़ार कर लो, क्या होता है, ज़्यादा पटेल क्यों बनते हो। ये आवाज़ बहुत और भी बहुत कुछ चीज़ें कह बता रही है मुझे। इसका बताना तो बाद में पीछे रह जाएगा, मैं बीच में इसमें फंस सकता हूँ, इसलिए मैंने कही छोड़ो। लेकिन ये तो ध्यान रखो लोगों कि हम सब अपनी औकात में रहें। हमने यहाँ इस देश में, इस दुनिया में किया क्या है, क्योंकि जो हम करते हैं उसी का फल हमें मिलता है। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। चाहे वो केजरीवाल हो जो 50-50 लाख के 2-2 चेकों को कहता था कि मैं किसी को क्यों बताऊं कि किसने दिए हैं ये। मोदी क्या कहता है ये तो सारा जग जानता है। भाई मोदी तो कह सकता है, उसके हाथ में सत्ता है, उसको चैलेंज कौन करे। उसको तो चैलेंज करेगा वही करेगा। अब मैं तो क्या कर सकता हूँ, मेरी तो औकात इतनी सी है, इन बोर्डों में कुछ लिख सकता हूँ, उनको बोल सकता हूँ। भाई अपना अपना पार्ट है जिसको जो अदा करना है। भाई मैंने लिखा क्या है, ज़रा इसको तो देख तो लूँ। अरे हाँ, ये सामने क्या लिखा है मेरे सामने, ये तो यार परसों के वीडियो का एक टाइटल है, हे ईश्वर तू इन रंगा बिल्ला और इसके मास्टरों की ज़िंदगी तो बचाना, लेकिन मत बचाना सर। 4 जून 2024 के सत्ता संघर्ष में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। और क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी क्या, प्रोबेबिलिटीज। या तो मोदी या तो नरेंद्र मोदी सीधे सीधे सत्ता में आएंगे, वरना ईवीएम के द्वारा आएंगे। और क्या हो सकता है भाई, विप्लव हो सकता है भाई, इमरजेंसी लगाई जा सकती है भाई, लोगों को कुचला जा सकता है। लेकिन किसी हालत में ऐसा नहीं हो सकता, यानी ऐसा होना बहुत कठिन है कि बीजेपी और आरएसएस सत्ता छोड़ दें। और क्या हो सकता है 4 जून से पहले ही बीजेपी आरएसएस वाले, ये मोदी साहब, भागवत जैसे लोग देश छोड़कर भाग जाएं। और क्या हो सकता है ये सारा 4 जून वाला प्रकरण, सत्ता संघर्ष एक हिंसक मोड़ ले ले। और क्या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का कोई खास निर्णय आ जाए। क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई खास अच्छा रोल अदा नहीं किया है, थोड़ा बहुत अच्छा किया है, लेकिन जैसा उसको संविधान में शक्तियाँ दी गई हैं उनका उसने परिचय नहीं दिया। हो सकता है मोदी पाक और अमेरिका दोनों को चूड़ियाँ पहना दें। भाई मोदी जी ने पाकिस्तान को तो बोल ही दिया है
कि तो चूड़ी पहना दें। हाँ भाई, पहनाओ पहनाओ, क्यों नहीं। सुपर पावर बन जाओ, अमेरिका बन जाओ। मुझे फिर कुछ दिमाग में आता है कि पहले अपनी घरवाली को तो चूड़ियाँ पहना दो। वह बेचारी तरसती फिरती है कि मेरा पति मुझे अच्छी तरह रखे, और नहीं तो दिल्ली में कभी किसी कॉलोनी में, कभी किसी कॉलोनी में संडे बाज़ार, मंडे बाज़ार, बुध बाज़ार इत्यादि लगते हैं, वहीं जाकर चूड़ियाँ पहना दो। और क्या हो सकता है? हो सकता है फर्जी डिग्री वालों की और इलेक्शन कमीशन वालों की आत्मा जाग जाए। जैसे पाकिस्तान में इलेक्शन कमिश्नर का जो 1-2 महीने पहले आया था स्टेटमेंट कि मैंने ऐसा किया, अब मुझे फांसी की सज़ा सुना दी जाए। और भाई मंगल, तू तो अपनी औकात को याद रखना। भाई मेरी तो औकात क्या है। ये बोर्ड है, मैं लिखता रहता हूँ, इन्हीं में से कभी कभी औकात आ जाती है। अब भाई क्या होगा? तो सुनो, मैं भी अपनी औकात पर आ जाऊं? अरे यार, मेरी क्या कोई औकात ही नहीं है, तो मैं किस औकात पर आऊँ? मेरे को तो कभी कभी कोई कुछ बता देता है तो मैं बता देता हूँ कि अब यह दुनिया, ये अर्थ प्लेनेट भारत के अनुसार ही चलने वाला है। और ये भारत मिशन ग्रेट इंडिया के अनुसार चलने वाला है, उसके इशारे से चलने वाला है। और मिशन ग्रेट इंडिया तो इस मंगल के इशारे से चलती ही है। जैसी भी ये बेबी संस्था जो छोटी मोटी है, अब बहुत कुछ होने वाला है। सभी अपने अपने औकात में रहो लोगों। यहाँ बस एक ही पावर, सुप्रीम पावर है, परमात्मा। कभी भी अपना टेम्पर लूज मत करो, अपनी औकात से बाहर मत जाओ। और भाई मैंने क्या लिखा है? देखो, आ रहा हूँ ना मैं औकात से बाहर। भाई सॉरी, पता नहीं, लेकिन ये परमात्मा मुझसे क्या लिखवा देता है। देखो, अब भारत और दुनिया में मेरा साम्राज्य किंगडम आता जा रहा है। द किंगडम ऑफ माई थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स एंड माई कलीग्स एंड कोवर्कर्स। अरे भाई ये क्या? ये तो हमारा एक अफर्मेशंस है जो हम सुबह डप्पा प्रोग्राम में बोलते रहते हैं। चलो, ये कल्पना हुई, लेकिन इसकी क्या विशेषताएं होंगी? जो मेरा साम्राज्य आता जा रहा है उसकी क्या विशेषताएं होंगी? इसकी ये विशेषता है कि ये जो हमारा किंगडम आता जा रहा है मिशन ग्रेट इंडिया का, ये अवश्य आ रहा है। इसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसे उस परमपिता ने अप्रूव कर दिया है। और इसके क्या नियम हैं? भाई ये ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट में सारे इसके फ्यूचर विजन लिखा हुआ है, उसके अनुसार ये काम करेगा। इन शॉर्ट, जो मिशन ग्रेट इंडिया का किंगडम आने वाला है उसमें क्या होगा?
इस पृथ्वी पटल पर जो भी मानव आएंगे, जिनका भी जन्म होगा, अब सब मानवों को पूरा खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, प्रेम व मान सम्मान मिलेगा। मतलब कुछ 5-7 ऐसे फंडामेंटल राइट होंगे जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लेगा, पहले ये भारत में लागू होगा। वह क्या फंडामेंटल राइट होंगे कि जिस भी आदमी का जन्म भारत में हुआ, उन सबको खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, प्रेम और मान सम्मान की जिम्मेवारी सरकार की होगी। मतलब सरकार का काम यह है कि वह उनके लिए मैनेज कराए। मैनेज कराए का मतलब ये नहीं है कि फ्री में बांट दे, जैसे करोड़ों लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बांट रही है। ये बांटना तो उनको निकम्मा बनाना है, उनको इस लायक बनाएं कि वे अपना कमाई कर सकें। और भाई इसके क्या विशेषताएं होंगी? अब भारत से जातिवादी व्यवस्था का समूल नाश हो जाएगा। अब इस तरह से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तूफान चलेंगे, प्राकृतिक तूफान चलेंगे कि लोग जातिवाद को भूल ही जाएंगे। अब लोग नॉनवेज को भूल जाएंगे। सब लोगों को फ्री, कंपल्सरीली एवं समान शिक्षा का इंतज़ाम होगा, स्वास्थ्य का इंतज़ाम होगा। ऐसे इंतज़ाम किए जाएंगे जिससे कि सभी हाथों को काम मिले। जहाँ तक हो सकेगा विद इन कास्ट मैरिज पर बैन लगा दिया जाएगा। सभी लोग अंतरजातीय विवाह करेंगे और उससे पहले प्रयोग किए जाएंगे कि सभी शादियाँ प्रेम आधारित मैरिज फेयर के द्वारा हों। मतलब मैरिज फेयर अरेंज किए जाएं जिसमें किसी धर्म, कास्ट का कोई बंधन न हो, जहाँ पर लड़के लड़कियाँ, युवक युवतियाँ अपना जीवन साथी ढूंढ लें। सभी शादियाँ प्रेम आधारित अब जो डिवाइन किंगडम आ रहा है उसमें अशिक्षा एक अपराध होगा। कोई भी आदमी अशिक्षित नहीं रहेगा, अशिक्षा एक अपराध होगा। कोई भी बच्चा बिना स्कूलिंग के पाया गया तो वह एक अपराध होगा। कोई भी बच्चा, एक भी बच्चा ऐसा मिला जिसको भाई स्कूल नहीं जाता, स्कूल का समय हो गया उसका जबकि, तो ये अपराध होगा। और जिसके अपराधी होंगे सबसे पहले उसके माता पिता, गांव के विलेज लेवल वर्कर, SHO, तहसीलदार, कलेक्टर, सारा शासन प्रशासन इस बात का जिम्मेवार होगा कि कोई बच्चा बिना स्कूलिंग के स्कूल गए हुए कैसे पाया गया। और इसमें यह अपराध होगा और इसमें उनमें जेल और सज़ा का प्रावधान होगा, चाहे वो विलेज लेवल वर्कर हो, उसके माता पिता हो, वहाँ के कंसर्न थाने का SHO हो, तहसीलदार हो, कलेक्टर हो, सबको जेल भेजा जाएगा। इतने सख्त ऑर्डर आएंगे। भ्रष्टाचार एवं क्रिमिनल अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड वोमेन अक्षम्य अपराध होंगे।
इनके लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे और भी बहुत से सुधार भारत में लागू होंगे। इस तरह से भारत में एक बड़ा डिवाइन किंगडम आता जा रहा है, आएगा अभी 4 तारीख के बाद में। असल में उसी की भूमिका तैयार हो रही है। और ये जो लुटेरे शासक प्रशासक हैं वे सब ऐसे भागेंगे, ऐसे भागेंगे, ऐसे भागेंगे जैसे गधे के सिर से सींग, जिसका पता नहीं चलता कि कहाँ चला गया। हम इस बारे में ज़्यादा बकबक नहीं करें। वही बात हुई फिर कि अपनी औकात से आगे मत बढ़ो, परमात्मा जो कराता जाएगा हम करेंगे। लेकिन उसने ये जो बोला है कि ऐसा ऐसा आ रहा है, ऐसा ऐसा हमने आपको बोल दिया। अब इस मेरे साम्राज्य खास विशेषता ये होगी कि यह ऑटोमेटिकली इतनी आसानी से लागू होता जाएगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति इसको चला रही हो। इसमें आपका हमारा योगदान होगा, लेकिन मेन तो वह परमात्मा की शक्ति इसको ऑटोमेटिक चलाती जाएगी। ये मोदी साहब भागवत मंडली ने बहुत हद कर दी है देश में। अब ऐसा समय आएगा ये लोग शासन प्रशासन में आने की सोचेंगे भी नहीं। और बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनको यहाँ भी नहीं लिखा जा रहा, नहीं लिखा जा सकता, लेकिन वे हमारे मन में उस परमात्मा की प्लानिंग में लिखी हुई है कि अब ऐसा ऐसा होगा। जिनको कितना अच्छा जीवन दिया, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। स्वाति मालीवाल, अरे भाई फ़ोन आया, उसको पीटा मुख्यमंत्री आवास में। क्या है ये? वो बता रहा है ये बीजेपी के साजिश है, वो बता रहा है कि ये ऐसा हुआ है। सच्चा क्या हुआ है? ये सब इसलिए हो रहा है कि इन सब लोगों ने ज़्यादा भरपेट खा लिया है। इनका अब पिछवाड़े में पड़े नहीं अभी। अब इनका सबका पिछवाड़ा लाल होगा। हालत ऐसी ही बनेंगी, देखना कि सबका पिछवाड़ा लाल होगा। और इस बारे में बहुत सी बातें आपको बताई जाएंगी। आज संक्षेप में हम इतना ही रख दें, काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया। फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद लोगों। आप थोड़ा बहुत मेरी वीडियो को देख लेते हैं, मेरी हिम्मत बढ़ती है। अब एक विशेष समय शुरू होने जा रहा है। भारत में जिन लोगों ने जो किया है और जो अभी तक कर रहे हैं, जिन्होंने पूरे देश को एक अपराधियों का देश बना दिया है, एक पागलों का, नपुंसकों लोगों का देश बना दिया है, सबका हिसाब किताब वो परमात्मा करने वाला है। भाई हमें तो ऐसा ही बताया जा रहा है और ऐसा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।